क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो बड़ी लंबी लंबी जो फेंक रहे हैं ना, तो इनकी तो आदत है, इन लोगों की तो आदत है। पूरा जनता, आप प्रदेश की जनता से धरातल में जाकर पूछिए इनके बारे में। बीजेपी के जो बड़े बड़े बखान हैं वो सारे आपको पूरे असलियत दिखाई दे जाएंगे। मैं बता दूं, सबसे पहले इन्होंने कमिश्नरेट प्रणाली की बात करी। कैसी कमिश्नरेट प्रणाली आपकी चल रही है? क्या चल रही है? पूरे प्रदेश में चाकूबाजी, अत्याचार, चाकूबाजी की घटनाएं, मर्डर्स के घटनाएं, जिंदा जलाने की घटनाएं हो रही है। आप कमिश्नरेट प्रणाली की बात करते हैं। अमित शाह जी का जब दौरा था तब क्या हुआ धर्मलाल कौशिक जी के साथ में? यही कमिश्नरेट प्रणाली है आपकी। पूरी पोल खोलती है आपकी कमिश्नरेट प्रणाली की। दूसरी बात मैं कह दूं आपको, ये जो आप आवास की बात कर रहे थे ना, आप ही के महतारी वंदन का जो ये कार्यक्रम चल रहा था ना, उसी में महासमुंद में आपके इसी कार्यक्रम में महिला आई थी पूछने के लिए कि हमारा आवास का काम नहीं है, हो रहा है, माता वंदन का पैसा नहीं आ रहा है। उनको कोई ठोस सबूत, कोई ठोस समाधान नहीं मिला। सिर्फ एक मजाक के रूप में बात कह के टाल दिया गया। ये आपका वो चल रहा सुशासन त्योहार, ये आपके विकास चल रहे, आपके विकास धरातल पे दिखाई दे रहे। पूरा प्रदेश बिजली की बढ़ती हुई वृद्धि से परेशान है। किसान परेशान है, एक आम उपभोक्ता परेशान है। क्या कर रहे हैं आप लोग जनता के लिए? किसान की बात कर रहे थे ना अभी आप। किसान अभी खाद के लिए कितना परेशान है, आपको पता है? सोसाइटी में आप रहते हैं ना, आपको पता होगा सोसाइटी में नहीं मिल रही है खाद। आज दुकानों में गलत तरीके से खाद ज्यादा अमाउंट में बिक रही है। क्यों मिल रही? कहाँ से मिल रही है उन लोगों को? और सोसाइटी में नहीं मिल रही है। किसान आमजन क्या करेगा? कहाँ से लाएगा? 4 दिन में पानी गिरने वाला है, पानी गिर जाएगा, उसका टाइम आ जाएगा खेती का, क्या करेगा वो बताइए? किसान परेशान है ठीक है। यहाँ, ठीक। आम परेशान। आलोक आप जी लोग जवाब बोलते दीजिए। हैं कि हम लोग बहुत विकास कर रहे हैं, देखिए, मैं आपका दोनों विकास बातों का जवाब दूंगा, पहले रिंकी जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं। धरातल क्या में वो बीच में आप इंटरप्ट करेंगे तो फिर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। आपका विकास धरातल में आखिर दिखाई क्यों नहीं देता? ठीक है, जनता जवाब क्यों जवाब ले लेते हैं। परेशान हो रही है? रिंकी जी जवाब ले लेते हैं। ठीक जी, है, आलोक जी। देखिए, पहले तो उन्होंने एक हम किसी किन्हीं माता की बात करी कि महात्मा की घटना की एक जानकारी दी कि उनको अपने प्रधानमंत्री आवास को लेकर के समस्या थी, महतारी वंदन को लेकर के समस्या थी। और मैं आपको बता दूं अभिजीत जी, कम से कम इस छत्तीसगढ़ की महतारी को इस सरकार पे भरोसा है कि वो शिकायत लेकर के जाएंगी तो उनकी शिकायत सुनी जाएगी और उसका निराकरण किया जाएगा। यही भरोसा, यही विश्वास उन महतारी के मन में रहा होगा तब वो आई। हो सकता है उनके समाधान सामने हुआ? कोई समस्या हुई होगी, समाधान हुआ समाधान उनका? हुआ होगा, बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल। और हम्म। दूसरी नहीं बात, हुआ, किसानों गलत की बात। बात देखिए रिंकी जी, रिंकी जी देखिए, बात बीच में काटिए मत। आपने किसानों की बात करी तो मैं किसानों पे आप आऊंगा। आप जिस आवाज किसान को धान बेचने के लिए आपने रुला दिया, बारदाने की आपकी व्यवस्था नहीं थी, जो किसान धान बेचने के लिए त्राहिमाम हुआ था, जिस किसान से आपने वादा किया था कि हम आप कर्ज आवाज माफी बंद करेंगे, और आप गिनती के अपने चंद लोगों का कर्ज बात माफी करके आप चुप बैठ गए। की है। आप मैं उनकी बात वर्तमान कर की रहे बात हैं। कर रही ये हूँ। वही मैं छत्तीसगढ़ की किसान है वर्तमान की जिसने बात भारतीय जनता पार्टी के निशान पर मुहर लगाया और इस बात को साबित किया कि इस प्रदेश को यदि कोई आगे तरक्की की राह पर लेके जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के जा सकती है। अगर वर्तमान में किसान हित ऐसी बताइए। कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप हमें आपने बताएंगे, जिन्होंने बारदाने की व्यवस्था नहीं की, जो टोकन सिस्टम लेकर के नहीं आ पाए थे, बायोमेट्रिक अभी सिस्टम नहीं लेकर के आ पाए थे, इस सारी अभी व्यवस्था करने वाली आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाहे गरीब, किसान, महतारी, सबके अच्छा, लिए, ये जवान के लिए, महतारी सबके लिए बंधन में जो सोचने वाली फिल्ट्रेशन सरकार है। किया गया है, छन्नियां लगाई गई कई सारी, ऐसा क्यों किया गया फिर? देखिए, देखिए ये अभी तक, अभिजीत जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि स्वाभाविक रूप से कोई भी योजना आती है तो वो ऐसे लोगों के लिए होती है जो वाकई में जरूरतमंद हो। अगर उनके साथ में जरूरतमंद लोगों को नहीं मिलता है और ऐसे लोगों को जाए पैसा जिनकी जो उनकी आवश्यकता नहीं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अन्याय है। तो मैं समझता हूँ अगर कोई फिल्टर की बात यदि की जा रही है या कोई भी योजना हो सरकार की होती है तो उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो वाकई में उसका आवश्यक हो, जिसके लिए जरूरत हो। तो वो सरकार प्रयास करती है। और इसमें क्या बुलगत है? क्या ऐसे लोगों को जिनको जरूरत ही नहीं उन्हें वो पैसे बांटे जाए? वो भी तो जनता के जेब पे बोझ ही होगा ना कहीं ना कहीं। तो एक प्रकार से अगर कोई भी सरकार यानी कि ऐसे जिसको फैसले लेती जरूरत है उस तक और सरकार की मदद पहुंच रही है। ठीक है बिल्कुल, रिंकी जी, जिसको जरूरत सरकार की मदद उस तक। देखिए, सरकार की मदद जो पहुंच रही है सिर्फ इनके एक पेपर में पहुंच रही है। धरातल पे जाके देखिए और पूछिए जनता से कि उनको कितनी मदद पहुंच रही है।
कोई किसी को कोई मदद नहीं पहुंच रही है। जनता के टैक्स के पैसे से ये लोग इवेंट करते हैं, कार्यक्रम करते हैं और अपने हर योजना का कार्यक्रम करके उसका प्रचार प्रसार करते हैं। इनका काम केवल प्रचार करना है। इन लोगों का काम, इनका उद्देश्य जनता की जो पूर्तियां हैं उसे करने में नहीं है। आज किसान परेशान है खाद के लिए, खाद की समस्या उसे लगातार हो रही है। आज यहाँ आम जन बढ़ती हुई बिजली से त्रस्त है, परेशान है। बिजली अलग काटी, जिस राज्य में बिजली उत्पादन उसी राज्य में इतनी ज्यादा महंगी बिजली कि इंसान अपने घर में बिजली नहीं जला पा रहा है। आप सोचिए कि ये लोग जनता के लिए मैं क्या इसका कर भी रहे हैं। जवाब दूंगा रिंकी जी, अगर आप सुनेंगे तो मैं इसका भी जवाब दूंगा। ये लोग अपने लिए कार्य कर सुनने रहे को हैं। तैयार रहिएगा। ठीक है, बात पूरी हो जाने दीजिए, सुनने को तैयार उसके रहिएगा, बाद मैं ठीक है, बात पूरी हो जाने दीजिए उनकी। देखिए, जहां तक ये अभी अपना ये जो कार्यक्रम जो चला रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि इनका जो इवेंट का ये जो कार्यक्रम चल रहा था अभी, तो इसमें जो पिछली बार जो इनकी जो समस्याएं और आवेदन आए थे उनमें कितनों का निराकरण हुआ था? कुछ डाटा वाटा है, ये लोग नहीं बताते हैं। हर डिबेट में, कभी भी किसी भी डिबेट में आप पूछे कितने बार इस मुद्दे पर डिबेट हुआ, लेकिन इन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि पिछले बार जो आवेदन आए थे उसका इतना निराकरण हुआ, इतना बाकी है और इतने का अभी इस बार हम लोग कर रहे हैं। इनके पास कोई डाटा नहीं है। चलिए